नमस्कार दोस्तों। मैं आज एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अपनी ये जो कॉरपोरेट में स्पेशली ये जो बीपीओ केपीओ है, जब मैंने ये 2007 में ज्वाइन की थी, तो मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि पहले में और अब में क्या फ़र्क आया है। वैसे तो प्रॉब्लम क्या थी, मैंने जब ये इंडस्ट्री ज्वाइन की ना, तो रिसेशन दस्तक दे चुका था यूएस के अंदर, और उसका इम्पैक्ट ग्लोबली पड़ा और इंडिया में भी बहुत ज़बरदस्त रिसेशन आया, और इसका कुछ फ़ायदा भी उठाया कंपनियों को और कंपनियों ने, और उसका कुछ नुकसान भी हुआ। दोस्तों, जब मैंने शुरू में ज्वाइन की थी ना ये इंडस्ट्री, तब क्या होता था कि पार्टीज़ बहुत होती थी कंपनीज़ की। मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब खुली दारू पार्टी हो रही है। हालांकि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ, मैंने उनकी जो एक दो पार्टीज़ हुई थी मेरी प्रेजेंस में, मैं वहाँ नहीं गया था, बट जो लोग हैं जिन्होंने विज़िट की है वो पार्टीज़, वो उसमें खाना बहुत बढ़िया, खाना तो बढ़िया मैंने देखा ही है, नो डाउट। वो कंपनीज़ भाई साहब दिवाली के दिनों में हफ्ता पार्टीज़ चलती थी, और क्वार्टरली या मंथ में एक बार तो कहीं ना कहीं डिस्को विस्को में पार्टी हो रही है, जहाँ पर लोग जो नॉन ड्रिंकर्स भी थे वो दारू पी के वॉमिट करते थे फ्लोर पे। फ्री की दारू थी, वो बस पीते रहते थे, वहाँ पे फ्लोर पे गिरा देते थे, बिल्कुल ही वॉमिट कर देते थे। बहुत बुरी हालत होती थी भाई साहब। और उन पार्टीज़ के कारण ना कुछ लोग इंटेग्रिटी भी कर देते थे, तो कुछ लोग बाहर भी हो जाते थे कंपनी से कि भी किसी के साथ कुछ गलत बिहेव कर दिया, और वो फिर अगले दिन रिपोर्ट होता था कंपनी में, वो निकाल देते थे। और मैं थोड़ा सा ये कहूँगा कि ये जो रेपुटेड कंपनीज़ थी, जनपैक्ट, WNS, IBM वगैरह, ये कुछ कंपनीज़ थी, ह्यूट भी है जिसमें, कि भी ये कंपनीज़ में ना पहले HR बड़ा स्ट्रॉन्ग होता था, अब उतना नहीं है। तो HR इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि भी कुछ इनके कंप्लायंस के वो होते थे कि बहुत, मतलब इंक्वायरी होती थी और फिर बंदे को टर्मिनेट भी करते थे। तो दोस्तों, वो एक कल्चर था। और उस समय जब मैंने ये इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तो वहाँ पर 1% फीडबैक पॉलिसी होती थी कि अगर किसी को फीडबैक देना है तो वो थर्ड पर्सन के बारे में सामने नहीं देना। बाकी मेरे टाइम पे थोड़ा ये शुरू हो गया था, मतलब जनपैक्ट जैसी कंपनी में भी लोगों ने दूसरों के सामने फीडबैक देने शुरू कर दिए थे, बट कभी कभार वो शर्म कर जाते थे। मतलब एटलीस्ट जो हार्श फीडबैक्स होते थे ना, वो सबके सामने नहीं देते थे। वैसे थोड़ा बहुत, हालांकि वो नॉर्मल फीडबैक की भी वो थी कि भी नॉर्मल फीडबैक भी सबके सामने नहीं देना है, पर नॉर्मल फीडबैक थोड़ा बहुत शुरू हो गया था थर्ड पर्सन के सामने, जो कि इंटेग्रिटी इशू में काउंट होता था कंपनीज में। तो बट हार्श फीडबैक तो बहुत हो जाता था, इंडिविजुअली देते थे। तो ये एक कल्चर था। फिर देखो कितनी चेंजेस आए। फ्री मील्स हुआ करती थी, फ्री फ़ोन्स हुआ करते थे उस समय। इस इंडस्ट्री में ना, कॉलिंग इंडस्ट्री क्या, मतलब हमारे कंट्री में कॉलिंग फ्री नहीं थी। तो उस समय लोग, आपको पता है, ऐसी बैकग्राउंड से आते थे लोग, मैं आपको क्या बताऊं, कि वो लोग फ़ोन करने के लिए छुट्टी वाले दिन ऑफिस जाते थे। मैं पूछता था, भाई तू आज ऑफिस क्यों जा रहा है? कहता है, मेरे को कॉल करनी है और बाकी थोड़ा खाना भी मिल जाएगा। सैलरीज बहुत कम थी भाई साहब, मतलब मोस्ट रेपुटेड कंपनीज सबसे मिनिमम सैलरीज देती थी, मतलब। और उस टाइम पे कुछ कंपनीज बहुत हाई पैकेजेस भी देती थी, और जो उल्टा था, मतलब रेपुटेड कंपनीज जो थी वो पैकेजेस बहुत कम देती थी, और जो दूसरी कंपनीज थी, छोटी कंपनीज बीपीओ में, कॉल सेंटर्स में, वो अच्छे पैकेजेस देती थी स्टार्टिंग में। और एक टाइम तो ऐसा था, आप यकीन मानोगे, उनके पैकेजेस, इस कॉल सेंटर बीपीओ इंडस्ट्री के जो पैकेजेस हैं, वो गवर्नमेंट जॉब से कंपेयर किए जाते थे, और गवर्नमेंट जॉब के पैकेजेस कम होते थे। आर्मी पर्सन का पैकेज कंपेयर किया गया था एक बार न्यूज़ में, कि भाई आर्मी पर्सन का पैकेज भी कॉल सेंटर में काम करने वाले बंदे से
वो पैकेज कम होता है। कांस्टेबल है, कुछ है, मतलब जो बंदे गवर्नमेंट के अंदर उस पे थे उसके साथ, मतलब जो बंदा बॉर्डर पे खड़ा होता था उसका पैकेज बीपीओ के बंदे से कम होता था। ये हालत थी जो लोग एग्जीक्यूटिव लेवल पे काम कर रहे थे भाई। फिर उसके बाद भाई फिर बीपीओ, फिर गवर्नमेंट ने पे कमीशन लाया, करेक्शन की गवर्नमेंट जॉब्स में, बहुत सारे चेंजेस हुए। पहले तो गवर्नमेंट जॉब को लोग छोड़ छोड़ करके प्राइवेट में आते थे, इतना डिफरेंस होता था पैकेजेस का। और बट कुछ लोग जॉब सिक्योरिटी के कारण रहते भी थे गवर्नमेंट में, वो मतलब रेयर होते थे पर छोड़ देते थे एक टाइम पे। अगर आपने मेड इन इंडिया टाइटन की स्टोरी देखी हो, जो वेब सीरीज़ आई है, तो आप देखोगे कि उसमें HMT के लोगों ने छोड़ करके टाइटन ज्वाइन की थी। एक टाइम ऐसा था। आजकल तो बेवकूफ़ बोलेंगे अगर कोई प्राइवेट में चला गया तो, दूसरे लोग तो, ठीक है। तो ये हालात थे एक टाइम पे। और फिर बाद में जब रिसेशन ने दस्तक दी भाई साहब, फ्री मील्स बंद हो गई, पार्टीज़ बंद हो गई। पार्टीज़ की थोड़ी सी शुरुआत इससे हुई कि भाई चलो दारू नहीं होएगी। दारू एक ग्रेड तक के लोगों के लिए होगी, ग्रेड के, कि जैसे सपोज़ करो मैनेजमेंट लेवल को ही दारू मिलेगी, उसके नीचे बंदों को दारू नहीं मिलेगी। फिर बाद में सीक्रेट हो गया कि चलो अपना अलग से कॉप कार्ड से दारू पी करके ले रहे हैं, ठीक है। कॉप कार्ड तो आपको पता होगा कि जैसे कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ में कॉप कार्ड दिए जाते हैं, इट्स लाइक अ क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड, जो ऊपर के लेवल के लोगों को दिए जाते हैं कि ताकि वो अपनी टीम पे खर्च करे। पर वो अलग बात है कि भी वो अपनी दारू पे ख़त्म कर देते थे और शो कर देते थे टीम पे किया है। तो ये हालात थे दोस्तों। फिर उसके बाद आप सोचो कि कंपनीज़ के अंदर कप्स हटा दिए, पेपर कप ख़त्म कर दिए। कहते जी ग्रीन के नाम पे है, मतलब हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, आप अपने कप्स ले करके आइए। फिर उसके बाद पेपर कप्स भी ख़त्म कर दिए भाई साहब। फिर कैब्स ख़त्म कर दी, ठीक है। कैब्स की जगह शटल शुरू कर दी, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस हुए दोस्तों जब ये रिसेशन आया। रिसेशन के बाद तो इस इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आए, मतलब बहुत ही हैरानगी की बात होती है मेरे को। तो इस तरीके से इस इंडस्ट्री में इतने चेंजेस आए। और फिर बाद में क्या हुआ कि पैकेजेस भी कम हो गए, पैकेजेस पे भी बहुत असर पड़ा, मतलब ऑल एंड पूरे इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ गया। अब तो दोस्तों ये जो कॉर्पोरेट कल्चर है बीपीओ केपीओस का, वो बहुत गिर गया है। अब तो ऐसा लग रहा है मेरे को, जो लोग ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस में काम नहीं कर रहे हैं, वो किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब तो इस इंडस्ट्री की मैनेजमेंट जो है, रेपुटेड कंपनीज़ की भी मैनेजमेंट जो है वो ऐसी आ गई है अब, जो जिसको तमीज़ ही नहीं है बोलने की। मतलब इतना ख़राब एक्सपीरियंस रहा है। मतलब एक बंदे ने तो ऐसा क्राउड हो गया, अब तो क्राउड बड़ा वैसा हो गया है। पहले एक टाइम था इस इंडस्ट्री में कॉन्वेंट स्कूल के लोग, बच्चे पढ़े हुए आते थे, साउथ दिल्ली के लोग आते थे इस इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए, क्रीम आती थी। फिर बाद में जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हुई, बढ़ती गई, तो इन्होंने खुद लोगों को ट्रेन किया कॉम स्किल्स में। चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया। मैं ये नहीं कहता कि भाई दूसरे लोग बेकार हैं साउथ दिल्ली के, मैं वैसे बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं वैसे बता रहा हूँ कि अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा बिहेव हो रहा है। और एक बोला हाथापाई तक हो रही है अब भाई साहब। एग्जीक्यूटिव लेवल पे बंदे ने थप्पड़ मार दिया अपने टीम लीड को। ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बंदे भाई साहब डंडा लेकर के अंदर घुस गए कंपनी के अंदर, कंप्यूटर्स तोड़ दिए। ऐसी ऐसी हरकतें बाद में होनी शुरू हो गई। आजकल भी कुछ ना कुछ तो वायलेंट हो ही रहा होगा। तो दोस्तों अब ये इंडस्ट्री बहुत अपने पतन की तरफ जा रही है। हालांकि इसमें काफ़ी और ऑटोमेशन तो हुई है, इजी प्रोसेस चले गए, ठीक है। पहले होता था कि बंदे के पास काम नहीं है, 6-6 महीने तक खाली बैठे, अपना प्रोसेस खुद चूज़ करते थे
कि कोई नहीं, मैं इस प्रोसेस में नहीं जाऊंगा, इस प्रोसेस। अब तो कंपनीज कहती है ठीक है, जो बिज़नेस रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, वो प्रोसेस मिलेगा, तो फिर आप उस प्रोसेस में, आप जो प्रोसेस मिलेगा उसमें जाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका ऑटो एग्ज़िट हो जाएगा। ये मतलब हालात है आज की डेट में। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत पतन की तरफ गई है और ऑटोमेशन भी अपनी चरम सीमा पे है। ऑटोमेशन जिसको हम एआई बोल रहे हैं, वो एआई एग्जैक्टली एआई के कारण जॉब्स कम नहीं हुई, ये बहुत पहले हो चुका था। ऑटोमेशन और एआई थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये ऑटोमेशन हमारे इंडस्ट्री में 2011 से स्टार्ट हो गई थी अप्रॉक्सीमेटली। 2008 मतलब 9 के बाद स्टार्ट हो गई थी ऑटोमेशन। काफ़ी सारे प्रोसेसेस जो लोग मैनुअली करते थे, वो सिस्टम खुद से रन करने लग गया था, सारी क्वेरीज वगैरह सब रन होने। अब भी काफ़ी ऑटोमेशन हो गई है, तो मैनुअल काम कम हुआ है, पर ठीक है, जॉब्स हैं। दोस्तों मैं तो आपको यही सलाह दूंगा, सबसे पहले तो मैं समझ सकता हूँ कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता +1 +2 की एलन की फ़ीस और ये वो, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ हर कोई बंदा भी साइंस स्ट्रीम में नहीं जा पाता। बहुत से एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं जो साइंस स्ट्रीम में नहीं जा पाते, ठीक है, कॉमर्स फील्ड में भी नहीं जा पाते, आर्ट्स में जाते हैं। मैं उनको नालायक नहीं कहूँगा, कुछ का बेस वीक होता है, इस वजह से आर्ट्स में या मन नहीं लगता पढ़ाई में, आर्ट्स में चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि आप लोग इस इंडस्ट्री को लास्ट चॉइस मान के रखो आप। और ये इंडस्ट्री यंगस्टर्स को ही एग्जेक्टिव लेवल पे ज़्यादा देर तक रखती है, 50s में बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप इस इंडस्ट्री में अगर आना चाहते हो तो तब आओ कि जब आपके पास कोई ऑल्टरनेट ना हो, या किसी चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, अपने किसी और फील्ड को सपोर्ट करने के लिए इस इंडस्ट्री में आ रहे हो। बट इस इंडस्ट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पे मत रखना, आप अपने स्किल्स डेवलप करो, ये अनस्किल्ड में आती है, ठीक है। चलो मैं बाद में बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।